दूसरा कोई युग नहीं। और उसी कलिकाल में बैठकर 9 दिनों तक हमें और आपको इस कथा गंगा को श्रवण करने का, स्नान करने का, गोता लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये भगवत कृपा का परिणाम है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, इस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। इस ग्रंथ का नाम श्री रामचरितमानस क्यों रखा? क्योंकि इसमें जो कथा लिखी गई है, इस कथा को सबसे पहले भगवान शंकर ने लिखा। रची महेश निज मानस राखा। कहाँ रखा? मानस में, मन में। और जब उचित समय आया, पाई सुसमय शिवासन भाखा। उचित समय प्राप्त होने पर भगवान शंकर ने मां पार्वती को इस कथा को श्रवण कराया। गोस्वामी जी कहते हैं, जो राम जी का चरित्र शिव जी के मानस से निकला है, उस चरित्र को मैं लिखने जा रहा हूं। इसलिए इस ग्रंथ का नाम होगा श्री रामचरित। कहां से निकला? तो मानस से। इसलिए नाम पड़ा श्री रामचरित मानस। दूसरा एक और कारण है। कई लोग, क्षमा करिएगा, कई लोग मिलते हैं, कहते हैं महाराज हम 40 साल से सुंदरकांड पढ़े रहे। कितने साल से? एक आदमी तो हद कर दिया, बोला महाराज 18 मिनट में। हम बोले का पूरा? हम मतलब बोले 18 मिनट में हम पूरा सुंदरकांड पढ़ी देते हैं। हमको भी आश्चर्य हुआ। हम बोले एक पेज पढ़ के दिखाइए। शुरू हो गए, का पढ़ रहे हैं मालूम है के? का पढ़ रहे हो? राम जी जाने, वो जाने। ऐसे पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। एक महापुरुष रोज एक चौपाई पढ़ते थे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं रोज एक ही चौपाई ये गाते थे, पढ़ते थे। उनके मित्र ने कहा, रे दूसरी चौपाई भी कभी गा लो। तो बोले कैसे गा लें? इसी चौपाई को ठीक से जीवन में अभी नहीं उतार पाया हूं, तो दूसरी का नंबर कहां से आएगा? है? मानस जी केवल पढ़ने के लिए नहीं है। मानस जी केवल सुनने के लिए नहीं है। मानस जी पढ़कर, सुनकर समझने के लिए है, और समझने के बाद उसको जीवन में रहने के लिए। तब जाकर इसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा। गोस्वामी जी कहते हैं, सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, तब लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। पहले सुने फिर समझे। मज्जहि समझ रहे? मज्जहि, मज्जहि माने एलो से पूछा था। मज्जहि माने स्नान करना। पहले सुने, सुनी, फिर समझे, समझहि। कौन? सामने बैठे श्रोता जन। कैसे? मुदित मन। कैसे सुने? मुदित मन से, प्रसन्न मन से। देखिए, दबाव पूर्वक नहीं सुनना चाहिए। किसी के दबाव में यदि आके पंडाल में बैठ गए तो आदमी सुनेगा नहीं, बार बार घड़ी देखेगा, कब तक बोली है हो महाराज। आज दिन पहाड़ हो गया, बजी नहीं रहा 6 कि बंद हुई महाराज। कैसे सुने? मुदित मन। मुदित मन से, प्रसन्न मन कर होकर जब आप सुनकर समझिएगा, तब मज्जहि अति अनुराग। फिर इस कथा में गोता लगेगा।
डुबकी लगी हो, डुबकी गोता लगेगा। नदी में नहाने जाते हैं तो डरते हैं कहीं डूब ही न जाए, और यहां डूबने के बाद निकलने का मन नहीं करेगा। ये मज्जन है, मज्जहि अति अनुराग। जब ये जीवन में सधेगा तब गोस्वामी जी कहते हैं लहहि चारि फल, उस जीव को 4 फल मिलेगा। कौन सा फल? आम, सेव, केरा, और चौथा हो अमरूद। हाँ, अनार, केहू तरबूजो कहत रहला। आम, केला, सेव, अनार, तरबूज नहीं मिलेगा, 4 ही फल। एक जगह कथा चल रही थी तो महाराज बोले आप भाव से कथा सुनिए, 4 फल मिलेगा। एक श्रोता पकड़ लिया, महाराज जी को लाओ दो, हम 4 घंटा बैठ के सुने हैं। क्या मिलेगा? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये जीवन के 4 फल हैं। ये कब प्राप्त होगा? जो सुनने के बाद, समझने के बाद इसमें गोता लगाएगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी इस ग्रंथ का नाम श्री रामचरित मानस रखे। क्यों? मानस का अर्थ है मन। मानस मने मन। गोस्वामी जी कहते हैं जो भी मनुष्य इस ग्रंथ को पढ़कर, सुनकर, समझ लेगा, उसके मानस में पूरा का पूरा श्री राम चरित्र आकर के स्थापित हो जाएगा। इसलिए इस ग्रंथ का नाम रखा श्री रामचरित मानस। और बाबा घोषणा करते हैं रामचरित मानस एहि नाम, रामचरित मानस एहि नाम, रामचरित मानस एहि नाम, रामचरित मानस एहि नाम, सुनत श्रवण पाय विश्राम, सुनत श्रवण पाय विश्राम, सुनत श्रवण पाय विश्राम, सुनत श्रवण पाय विश्राम। बाबा कहते हैं कि रामचरित मानस एहि नाम, सुनने से क्या होगा? सुनत श्रवण, श्रवण समझ रहे हैं? श्रवण यानी कान। सुनत श्रवण पाय विश्राम, इस चरित्र को श्रवण करने मात्र से जीव को विश्राम की प्राप्ति होगी। विश्राम समझते हैं? दोपहरिया में भोजन करके सोना विश्राम नहीं है। देखिए, विश्राम शरीर को नहीं प्राप्त करना है, विश्राम मन को प्राप्त करना है। कई लोग तो दिनवा भर सोवत है लेकिन मन बेचैन रहता है। कई लोग शरीर से दिन भर व्यस्त रहते हैं लेकिन उनका मन हमेशा शांत बना रहता है। ये विश्राम है। विश्राम का अर्थ है किसी भी स्थिति परिस्थिति में, किसी भी स्थिति परिस्थिति में, जीवन की स्थिति परिस्थिति तो बदलता रहे। यदि मन की हमारी स्थिति नहीं बदल रही है तो हम विश्राम को प्राप्त कर चुके हैं। सहज एक रस। और ये कैसे प्राप्त होगा? जब जीव
ये मान लेगा कि हम केवल निमित्त मात्र हैं, करने कराने वाले परमात्मा है, तो हर परिस्थिति को जीव स्वीकार करने लगता है। समझ रहे हैं बाबू? देखिए, आदमी परेशान तब होता है कि हम कर रहे थे, नहीं कर पाए, दुखी होता है, कर लिए, नाचने लगता है। और जब जीव ये मान लेता है कि हम केवल कठपुतली है। एक बात बोले आपसे, सिंगरौली से ढेर पैसा वाले लोग और जगह रहते हैं, बहुत पैसा वाले लोग हैं। 7 दिन में आयोजन करा लेना ये जीव के बस की बात नहीं है, ये भगवान ने करवाया है आप लोगों से। ये बिना भगवत कृपा के संभव होने वाला। अब ये में आयोजक में से केहू छाती फुला ले, पंडाल के बाहर कुर्सी लगा के बैठ जाएगी। आप में से कोई है नहीं, लेकिन एक बात कह रहा हूं, जब ये लग जाएगा कि हम करा रहे हैं, 7 दिन में अनहोनी को होनी कर दिए है, तो वो कथा नहीं सुनेगा। वो बाहर अपन एक टेबल कुर्सी लगाएगा, और जो भी पंडाल में आएगा कहेगा है ना, वो कहा जाता हुआ 7 दिन में बना है सब। ये 7 दिन में कौन माई का लाल करके दिखाएगा? दिखा दे अभिमान। हर परिस्थिति को कहिए ये भगवान की कृपा है, सफल हो गए, अभिमान नहीं होगा, सफल नहीं हुए, ग्लानि नहीं होगी, भगवान जैसा रखेंगे उस हाल में हम रहेंगे। ये विश्राम है, यही विश्राम है। किसी भी परिस्थिति में मन हमारा विचलित न हो, ये विश्राम की अवस्था। और ये बोलने से नहीं आएगा। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। स्वीकार करिए, भगवान के सहारे हैं। हमारे पूज्य महाराज से एक पद गाते हैं, अनहोनी को होनी कर दे। क्या बोले हैं हम? अनहोनी को होनी कर दे। हमरा तो याद है, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। वो जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। तन का दिया मन की बाती, हरि भजन का तेल रे। तन का दिया मन की बाती, हरि भजन का तेल रे। और काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। जिसके लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा
दुनिया में कौन बनाए, सबके बिगड़े काम रे। इस दुनिया में कौन बनाए, सबके बिगड़े काम रे। और अनहोनी को होनी कर दे, उसका नाम है राम रे। अनहोनी को होनी कर दे, उसका नाम है राम रे। जिसके लागी रे लगन भगवान रे, उसका दिया रे चलेगा रूपान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे चलेगा रूपान में। जिसने राम नाम गुण गाया, लगे न दुख की छाया रे। जिसने राम नाम गुण गाया, लगे न दुख की छाया रे। राम नाम दुख सुख का साथी, जोड़ इसी से नाता रे। राम नाम दुख सुख का साथी, जोड़ इसी से नाता रे। तो जिसके लागी रे लगन भगवान रे, उसका दिया रे चलेगा तूफान रे। जिसकी लागी रे लगन भगवान, उसका दिया रे चलेगा तूफान। काहे को तू भूल के बैठा, भजले सीताराम रे। काहे को तू भूल के बैठा, भजले सीता राम रे। मन में अपने राम बसा ले, पहुंच जाएगा धाम रे। मन में अपने राम बसा ले, पहुंच जाएगा धाम रे। जिसके लागे रे लगन भगवान रे, उसका दिया रे चलेगा तूफान रे। जिसकी लागी रे लगन भगवान, उसका दिया रे चलेगा रूपान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान, उसका दिया रे चलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे चलेगा तूफान में, दिया रे चलेगा रूपान में। का बुझाया? जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। ये विश्राम है? अरे राजी है हम उसी में। ये विश्राम है किसमें? जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में। गोस्वामी जी कहते हैं सुनत श्रवण पाई विश्रामा। ये कथा की महिमा है। कथा गाते गाते कथा सुनते एक दिन में नहीं होगा। इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिएगा कि 9 दिन कथा सुन लेंगे तो हम विश्राम प्राप्त कर जाएंगे।
9 दिन के बाद 10वें दिन जब ये कथा आपके घर में प्रारंभ होगी आपके द्वारा, तब जाकर आगे कभी विश्राम की प्राप्ति होगी। 9 दिन साल में सुन लेंगे तो विश्राम मिलेगा, असंभव। निरंतरता बनी रहे जीवन में कथा की। कथा 9 दिन बाद पंडाल से निकले और आपके घर के ठाकुर द्वारी में प्रारंभ हो जाए, भले 5 मिनट हो, ये निरंतरता चाहिए। तब गोस्वामी जी कहते हैं सुनत श्रवण पाई विश्राम। बाबा ने इस कथा के क्रम को वंदन किया। भगवान शंकर ने इस कथा को सबसे पहले मां पार्वती को सुनाया। कागभूषुंडी जी को प्राप्त हुआ उज्जैन महाकाल भगवान से ही। फिर याज्ञवल्क्य ऋषि को प्राप्त हुआ। याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज मुनि को गा करके सुनाया। कहां? तीर्थराज प्रयाग में। अगले वर्ष संभवतः जनवरी फरवरी के महीने में महाकुंभ लगने वाला है प्रयाग में। आपसे बहुत दूर नहीं है, 4-5 घंटे की यात्रा पर है। सब कुछ ठीक रहा, हरि कृपा रही तो 8 से 16 फरवरी हम लोग भी 9 दिन राम कथा गाएंगे प्रयाग में, धरती पर कुंभ में। तो प्रयाग में मेले में प्रत्येक वर्ष माघ मेला लगता है, तो उसमें पूरे देश के महात्मा संत आते हैं। तो प्रयाग में ही याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी को सुनाया। आगे चलकर भरद्वाज जी अपने शिष्यों को सुनाए, वो अपने शिष्य को सुनाए, वो अपने शिष्य को सुनाए। प्रयाग में जो मेला में रहने आए बाहर के महात्मा, वो भी प्रयाग में सुने, तो वो जाकर अपने आश्रम में अपने शिष्य को सुनाए। इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा से चलते चलते गोस्वामी जी कहते हैं, मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सो सुकर समुझी नहीं तसि बालिपन, तब अति रहे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने सबसे पहले इस कथा को अपने गुरुदेव भगवान प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद श्री नरहरिया दास जी महाराज के श्रीमुख से सुना। गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु जी। कहां सुना? सुकर क्षेत्र में, वराह क्षेत्र में। अच्छी बात सुनी, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं, लेकिन एक बात बताऊं, गुरु जी सुनाए तो, लेकिन हमको कुछ समझ में नहीं आया है? समझ ही नहीं। क्यों? जब गुरु जी मुझे ये कथा सुनाए तो मैं बालपने में था, मैं बच्चा था, बालक था, बुद्धि नहीं थी मेरे पास, समझ ही नहीं। तसि बालिपन तब अति रहे हूं अचेत, मैं अचेतन अवस्था में था। गुरु जी बचपन में सुनाए, मैं सुना तो, लेकिन मेरे समझ में कुछ नहीं आया। लेकिन आपसे एक बात कहूं, ये कथा बड़ी गूढ़ कथा है। इसको कहने वाला भी ज्ञानी होता है, सुनने वाला भी ज्ञानी होता है। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। गोस्वामी जी कहते, मैं कैसे समझता, किमी समझाऊं, मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। कलयुग के विकार से मेरा मन ग्रसित था, मैं मूढ़ था, बच्चा था, अचेतन अवस्था में था, कैसे समझता। लेकिन गुरु जी हारी नहीं माने। हम लोग किसी को कोई बात समझाते हैं, सुनाते हैं, कोई कथा, 4 बार में ना समझे, जा गदहे रह जेबा तू, ई समझी ना, गोईठा में घी सुखावल जाता। काका कहते हैं, हम 4 बार 5 बार सुना के बंद हो जाते हैं, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं, मेरे गुरु जी ने हार नहीं मानी। तदपि कही गुर बारहि बारा, तदपि कही गुर बारहि बारा। हाँ, तदपि कही गुर
कर समुझी परी कछु मति अनुसारा। समझी परी कछु मति अनुसारा। भाषा बाधा करब मैं सोई। भाषा बाधा करब मैं सोई। मोरे मन प्रभु जेहि होई। मोरे प्रभु जेहि होई। मोरे प्रभु जेहि होई। गोस्वामी जी कहते हैं गुरु जी ने समझाया, मेरे समझ में नहीं आई कथा, लेकिन गुरु जी माने नहीं। तदपि कही गुर बारहि बारा। बार बार गुरु जी कहे, बार बार। तब समुझी परी कछु मति अनुसार। गोस्वामी जी कहते हैं गुरु जी ने बार बार जब कथा सुनाई तो जितनी मेरी मति है मुझे थोड़ा सा समझ आया। कितना समझ में आया कहिए? थोड़ा सा। गोस्वामी जी कहते हैं जो थोड़ा सा मैंने समझा था उसी को यहां लिखने जा रहा हूं। अब कल्पना करिए गोस्वामी जी थोड़ा सा समझे थे तो इतना लिख दिए। पूरा समझ गए होते तो का लिख डालते भगवान जाने। ये थोड़ा सा समझे। गोस्वामी जी कहते हैं मैं लिख नहीं रहा हूं, मुझसे लिखवाया जा रहा है। इस बात को कहते हैं, देखिए आदमी, क्षमा करिएगा, वर्तमान समय जो चल रहा है दूसरे की रचना लेकर लोग नीचे अपन नाम जोड़ के कहते हैं हम लिखे, हम लिखे। याद है ना? हम लोगों से भी फूफा लोग मिलत रहते हैं। उत्तर प्रदेश में एक मिले कवि जी, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री गीतानंद जी महाराज भिक्षु जी की भजनों को चुरा करके हमको सुना दिए। अब भिक्षु जी का नामों हटा के आपन नाम लगा दिए थे। हम बोले बड़ी अच्छी रचना है आपकी, इतना अच्छा भजन लिखे। मैंने खूब प्रशंसा की। रात को सोने गया तो नींद ना लगे। भिक्षु जी की एक पुस्तक है भिक्षु ज्ञान गीतांजलि, इतनी मोटी, नींद नहीं लगे तो सोचा कुछ पढ़ा जाए। दैववश कहिए संयोगवश वही पुस्तक हाथ में आ गई। इतनी मोटी किताब जैसे बीच में से खोला, उस पृष्ठ पर जो भजन था वही भजन कवि जी सुना करके गए थे हमको 4 घंटे पहले। भिक्षु जी का नाम इरेजर से मिटा के आपन नाम जोड़ गए थे। आप लोग थे ना? अगले दिन फिर पहुंचे। हमार तो बजरमंड में आग लगा था एकदम। आए तो हम पूछे कि बहुत सुंदर आप सुनाए थे कल वो भजन, ममता जगाने की कोशिश न करना, एक बार फिर सुनाइए। फिर सुनाए। हमने पूछा कब लिखा आपने इसको? बोले 2 महीना पहले महाराज। हमने बड़ी मेहनत करके लिखे आप ना, छपवाए नहीं कहीं इसको। तो बोले महाराज सोच रहा हूं 150-200 भजन हो जाए फिर छपवाऊंगा। बोले बताइए आपका जन्म कब हुआ? बोले 1987 में महाराज। बोले बताइए आपके साथ तो अन्याय हो गया। बोले कैसे? आपके जन्म के पहले भिक्षु जी आपका भजन चुरा के छपवा दिए हैं। बोले मतलब? उनको जब पुस्तक खोल के मैं दिया, ठंड के समय में पसीना निकलने लगा। ये महाअपराध है। किसी की भी रचना को चुरा करके अपना नाम लगा करके समाज में बताना, ये अपराध है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं
कविता विवेका एक नहीं मोरे। गोस्वामी जी कही रहे कि हमारे पास कविता लिखने का विवेक नहीं है। मैं काव्य रचना के क ख ग घ को भी नहीं जानता हूं। मैं नहीं जानता हूं कैसे कविता लिखी जाती है। और मैं सत्य कहता हूं, आपको विश्वास नहीं हो तो सफेद कागज पर मैं हस्ताक्षर करके देने को तैयार हूं। सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। मैं कविता नहीं लिख सकता। ये कैसे लिख दिया? जस कछु बुद्धि विवेक बल मोरे, तस कही हूँ हिया हरि के प्रेम। मैं जो कुछ भी लिखने जा रहा हूं ये भगवान प्रेरित कर रहे हैं और वही मैं लिखने जा रहा हूं। और इस बात को समझिएगा, भगवान शंकर ने इस पूरी कथा को लिखवाया है गोस्वामी तुलसीदास जी को माध्यम बना करके। ये शिववाणी है। इसलिए श्री रामचरित मानस जी की चौपाइयों को अक्षर समझने का अपराध न करिएगा। ये मानस की चौपाइयां अक्षर नहीं है, मानस की चौपाइयां महामंत्र है। जीवन में इसको पढ़िए तो इसका लाभ आपको साक्षात दर्शन होगा जीवन में। कोई चौपाई याद ना हो तो ये चौपाई दिन भर गुनगुनाइए। इज मंगल भा